अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद हम दारा साहब के मज़ार से यहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। उन मामलात को, उन पेचीदगियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस मजमून प्रोपेगेंडे के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। रईक अब्बासी साहब आज से बात मेरी जारी रहेगी। अभी हमें ज्वाइन किए साथ में मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान खतीब हैं दारा दरबार के, अभी आपसे बात करूँगा मैं। अच्छा रईक साहब, ये साफ मौजूद है, लिटरेचर सामने नजर आता है, वो लोग, उनकी बातें भी नजर आती हैं, ये क्या आप लोग इशारा नहीं करते, बताते नहीं है हुकूमत को कि इनको देखो, इनके लिए कुछ कोशिश करो, इसको लिटरेचर को ख़त्म करो, इस जो ज़हन साजी है जो इस तरह की नफरत पे मबनी जहन पैदा करती है, लिटरेचर पैदा करती है, उसको ख़त्म करो, इस पर बात नहीं होती। हुकूमत क्या करती है? लिटरेचर मौजूद है, ये रसाले मौजूद हैं, मदारस में भी ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, पोस्टर भी होता है। अब आप कहते हैं हुकूमत को कैसे बताएं? हुकूमत में तो खुद वो एलिमेंट बैठे हुए हैं। हुकूमत, जिस हुकूमत को देखें, उनके जो वज़रा हैं वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई और वाक़या होता, आप देखिए कल रात 10 बजे यहाँ धमाका हुआ है, किसी और जगह धमाका होता तो वज़ीर आला साहब सबसे पहले यहाँ पहुँचे होते। कल 12 बजे तक कोई हुकूमती वज़ीर यहाँ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो दहशतगर्दों से या डरते हैं या दहशतगर्दों से हमदर्दी रखते हैं, उनके वज़रा दहशतगर्दों के साथ चलते फिरते हैं। और मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हुकूमती एजेंसीज में, हुकूमती इदारों में उस तबका फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं। उलमा मस्जिद खतीब पे आके बात करता है, पता चल जाता है कि ये दहशतगर्द है या दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला है, पूरा मन है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये सारे औकाफ में, औकाफ के एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके अलावा बहुत सारी हुकूमती इदारों में उस तबका फ़िक्र के उलमा, उस नज़रिया को रखने वाले उलमा मौजूद हैं जो दहशतगर्दों का हमदर्द है। तो वो हुकूमत कैसे बात सुनेगी जब तक हुकूमत अपनी सफ़ों से ऐसे लोगों को नहीं निकालेगी और दहशतगर्दों के हमदर्दों को अपनी सफ़ों से जब तक नहीं निकालेगी, हुकूमत कभी भी कोई कामयाब इक़दाम नहीं कर सकती। और जब तक इस फ़िक्र और नज़रिए की बीख को नहीं की जाएगी, दहशतगर्दों के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। जब तक इस फिक्र और नज़रिए की बिल्कुल नहीं की जाएगी। और नंबर 2, जब तक हम अपने अदालती निज़ाम को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। राउत साहब, मैं मानता हूँ कि जाली डिग्रियाँ हमारा इशू है, मैं मानता हूँ कि NRO हमारा इशू है, मैं मानता हूँ कि जमहूरियत हम चाहते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम की जान और माल हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने काबे को मुखातिब होकर करके फरमाया था कि या काबा, तू अल्लाह के नज़दीक बड़ा अजीज़ है और तू अल्लाह का घर है, मगर एक मोमिन की जान तुझसे ज़्यादा अजीज़ है मेरी निगाह में। तो ये इतने जो मुसलमान कत्ल गारत गरी हो रही है, ऐसी अगर 18वीं तरमीम पास हो सकती है तो ऐसा कानून क्यों नहीं पास हो सकता कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं आज इस कानून का मुतालबा करता हूँ कि दहशतगर्दी में मुलव्वस, दहशतगर्दों की तावन करने वाले, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले, उनको हर तरह की मदद करने वाले, उनको शेल्टर फराहम करने वाले, उनके बारे में हमदर्दी रखने वाले, इन सबको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इन पर ट्रायल किया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। आप 8-10 दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं, तब दहशतगर्दी खत्म होगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे ये कह दिया गया कि ये सोमनाथ का मंदिर है? क्या ऐसी कोई नफरत अंगेज चीज़ हो रही है? मतलब जब क्या वजह है, मतलब क्यों बना दिया इसको ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, बात ये है, हम जिस आस्ताने पे इस वक्त बैठे हुए हैं, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के हुजूर हाजिर हैं। ये वो आस्ताने हैं जहाँ जिनका ये सबक और दर्स है कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत न करो। यहाँ तो गुनाहगार से भी नफरत नहीं की जाती, तो किसी दूसरे मसलक के दूसरे मजहब वाले से कैसे नफरत की जा सकती है? इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह एक तशद्दुद के साथ एक नज़रिया हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, इस तरह की सख्ती, इस तरह की शिद्दत तो इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम के साथ भी नहीं जायज़ है, रवा है, जिस तरह के हम यहाँ कलमा गो लोगों के साथ हो रही है। तो सूफिया कराम, मैं समझता हूँ ये लोग जो दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द, ये सिर्फ खुदकुशी नहीं है बल्कि मोहसिन कुश भी है। हम अगर यहाँ की तारीख को देखें कि हम तक इस्लाम किन लोगों ने पहुँचाया है, तो वो सूफिया कराम का ही नामी आता है, जिन्होंने कि काट की रोटियाँ, मेहनत, मुशक्क़त, मुजाहिदे कर करके उन्होंने इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा है। आज हम उनके किरदार पे हर्फ उठाते हैं, उनके बारे में प्रोग्राम चलते हैं कि जी ये तसव्वुफ जो है ये खारिज अज़ इस्लाम है, और मीडिया भी बाज़ औक़ात उनके साथ ये तावन करता है, इस तरह के प्रोग्राम चलाता है। ये चीज़ें उन लोगों को सपोर्ट करती हैं और उनके पीछे एक ज़ाहिर एक फंड होते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये जो सूरत हाल है,
हमने इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, एक ये वाक़या नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह दुरुस्त है। ये सबसे बड़ा अजीम वाक़या है कि इस तरह की खानकाह के किसी दौर में किसी को ये जुर्रत नहीं हुई, आज इन लोगों को ये जुर्रत हुई है इस जगह पे इस तरह का काम करने की। तो कौन लोग हैं ये? मैं तो इतना ही अर्ज करूंगा कि अगर आप कमीन गाह की तरफ झांक कर देखें तो आपकी आस्तीन के सांप इसमें मौजूद होंगे कि जिनकी वो आप लोग सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये आस्ताना जहां सालाना 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, क्यों ना फिर ये दाता हूं कि जो 18 करोड़ आपके खजाने में इनके तवस्सुत से इनके मानने वाले ये हजरात जो बैठे हुए देते हैं। होता क्या है कि 4.5 करोड़ रुपया सिर्फ तकरीबन इस आस्ताने पे खर्च होता है, और बाकी किन लोगों पे खर्च होता है? यहाँ भी इस इदारे में, इस आस्ताने पे भी और बहुत सी और जगहों पे ऐसे लोग मुतय्यन हैं कि जिनका इस फिक्र से, इस नज़रिए से दूर दूर का भी वास्ता नहीं। आप हामिद सईद काज़मी साहब का वाक़या देख लें कि औकाफ के दफातर में ही ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने वो मुखबिरी की, प्रोग्राम सब बताया, आप जा रहे हैं, अब आ रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे उसी तरह के लोग मिलेंगे। अब हमारे हुक्मरानों ने तो एक रिवायती सा उसमें ऐलान फरमा दिया है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बच नहीं पाएंगे। मैं पूछता हूँ कितना अरसा हुआ है, उनकी बरसी भी हो चुकी है डॉक्टर सरफराज नईमी साहब की, हम आज तक उनके कातिलों को तो नहीं कर सके। तो फिर हम ये कल और खुदा न खास्ता खाकम बदान अगर ऐसा वाक़या होगा तो हमारे हुक्मरान फिर उसी तरह का बयान दे देंगे। मैं आप खिदमत में अर्ज करूं, यहाँ आते हुए हमें जहाँ अगर आप इजाज़त दीजिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, आपकी बात को हम जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इजाज़त दीजिए, ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम इसी पॉइंट को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए।